अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ आजकल जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो जा रही हैं वीडियो, उनके बारे में आपसे बात करनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करना है। एक तो इंडिया के जो हैं डॉक्टर मोमिता, उनका केस, और दूसरा जो कराची में नताशा जो है उन्होंने जो एक्सीडेंट किया है उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो जो इंडिया में डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है, सब ने सुना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। 9 अगस्त को ये वाक़या हुआ था और फिर इस वाक़ये को दबाने की बहुत कोशिश की गई। आखिरकार फिर 15 अगस्त को जो आवाम थी उन्होंने ये सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई। और एक चीज़ मैं आपको अभी बताती चलूँ, सबसे जो ज़्यादा पावर वाली चीज़ है आजकल के दौर में वो है सोशल मीडिया। और क्योंकि वैसे तो आप जहाँ भी जिस भी अदारे में जाएंगे अपने राइट के लिए, इंसाफ के लिए, आपको नहीं मिलेगा, वो उस बात को दबा देंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी आवाज़ को जा सकता नहीं दबाया जा सकता आपकी आवाज़ को, अगर तो बहुत सी आवाम मिलकर एक आवाज़ होकर आवाज़ उठाए तब। तो ये बात यहाँ पे भी है। पहले उनकी वालिदैन को 3 घंटे तो मिलने ही नहीं दिया गया क्योंकि क्या है कि सुसाइड केस है। दैन जब वालिदैन ने जब वो बॉडी देखी तो उन्हें पता चल गया था। बहुत ही बुरी तरह से आप सब ने देखा होगा, मैं अब नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि मैंने जब ये सब कुछ देखा 3 दिन तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बस मेरे फैमिली भी मुझे कह रही थी आप ना मोबाइल देखो, क्योंकि मैं देखती हूँ मुझे फिर दुख होता है कि ये बात नहीं है इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी औरतों की इज़्ज़त नहीं महफूज। वो बात अलग है कि बहुत सी जो लड़कियाँ होती हैं वो बर्दाश्त करती हैं, वो मुँह से नहीं बोलती इस सोसाइटी में, लेकिन इस तरह के दरिंदे जो है पाकिस्तान में भी हैं। और यहाँ पर इज़्ज़त की बात हो रही है, एक औरत की इज़्ज़त की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है। तो हम सबको चाहिए इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। तो अपनी जिस तरह हम अपनी सिस्टर की इज़्ज़त करते हैं, अपनी मम्मा की इज़्ज़त करते हैं, अपनी बहन की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम दूसरों की माँ, बहन, बेटी की भी इज़्ज़त करें। मुझे नहीं पता ये किस तरह के दरिंदे होते हैं या क्या होता है। और दूसरे नंबर पर जो बात है वो कराची में जो एक लड़की ने, ठीक है, नताशा नामी, 3 जो फैक्ट्रीज है उनकी ओनर है और जो 12 फैक्ट्रीज है उनकी डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे दौलत फिर जीत जाएगी। सीसीटीवी कैमरा के जो रिकॉर्डिंग है वो भी सबने देखी होगी कि किस तरह वो फुल स्पीड में गाड़ी लेके आती हैं और आके बाइक पर चढ़ा देती हैं और फिर भी नहीं रोकती, आगे जाके दूसरी गाड़ी के ऊपर वो करती हैं। क्यों? इंसान की एक गरीब इंसान की ज़िंदगी इतनी ही है, उसकी कीमत इतनी है। अमीर का अगर कुत्ता भी कोई मार देता है उस पर भी इतना ज़्यादा केस चलते हैं और उसी टाइम उसे सज़ा होती है। लेकिन अमीर अगर किसी गरीब की जान भी ले ले तब भी कोई बात नहीं है, वो तो पागल है, वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, वो तो है ही पागल है तो गाड़ी भी चला रही है। वाह, क्या पाकिस्तान का कानून है। वो कल मैं सुन रही थी, जो वकील उसका था वो बोल रहा था, और मुझे ऐसे शर्म आ रही थी। इस तरह के वकील जो होते हैं किस तरह पैसे लेके, रिश्वत लेके दूसरों का हक तलफी करते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोले वो तो पागल है तो यूके वालों ने उसे लाइसेंस भी दे दिया। और अगर पागल है तो घर वालों ने उससे इतनी करोड़ों की बड़ी मालिकियत की गाड़ी भी दे दी, जाओ बहन चलाओ जाके, और जिससे दिल करता है तुम रो दो अपनी गाड़ी के नीचे। कैसा कानून है इस पाकिस्तान में? जिसका पैसा है उसी का सब कुछ चलता है। ये पाकिस्तान का है, लेकिन हम आवाम को चाहिए हम एक आवाज़ होकर आवाज़ उठाएं। मैं हमेशा कहती हूँ राइट के लिए, दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ना सीखें। लेकिन हम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, ये नहीं पता कि तमाशा करते करते किसी न किसी दिन हमारा भी तमाशा बन जाता है। तो दूसरों के लिए नहीं बोलता, वो उनके लिए भी कोई नहीं आवाज़ उठाता। इस अमीर ज़ादी ने 2 बाप बेटी को जगह पर ही मार दिया और एक क्रिटिकल कंडीशन में और 4 ज़ख्मी है, और फिर भी ये पागल है। वाह पाकिस्तान का कानून, क्या कहना आप लोगों का, क्या वकीलों का।